हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच एक प्लांट पैथोलॉजी का कुछ हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या और भी एग्जामिनेशन जो भी होते हैं उसमें बहुत ही मायने रखते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर द स्टार्ट ऑफ माय लेक्चर, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। जैसे कि आप जानते हैं गर्मी का मौसम में बहुत गर्मी हो रही है, तो आप घर में रहें और गर्मी से बचें, धूप से बचें। ठीक है, पढ़ाई करें घर में रह के और अच्छे से रहें और लेक्चर्स को पढ़ते रहें। और आप लोग मेरा लेक्चर्स को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं उनसे भी, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग आते हैं जो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है प्लांट पैथोलॉजी का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है हमारा? एंटीजन है, एंटीबॉडी है, पैथोजन है, ऑप्शन है डी ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी ये नाम से इंडिकेट हो रहा है। एंटी एंटी बोले तो ये किसी चीज के अगेंस्ट खिलाफ लड़ाई करते हैं। ठीक है, मतलब ये डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, एक तरह से इम्यून को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पैथोजन। पैथोजन क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे प्लांट में, हमारे हेल्थ में, एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, धान में ये बीमारी होता है ब्लास्ट ऑफ राइस। ऑप्शन क्या क्या है हमारा? ऑप्शन ए है मैग्नापोर्थे ग्रीसे, ब्रेस क्लेरा और आइजे, एफेलिस और आइजे, रजक्टोनिया सोलानी। और माय डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किनसे बना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन, चाइटिन, फ्लैजलिन एंड लिपोपोलिसैकेराइड। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हेमेलिया बेस्टैट्रिक्स कॉजेज। ऑप्शन क्या है? ए बीन रस्ट, कॉफी लीफ रस्ट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, सनफ्लावर रस्ट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? हेमेलिया बेस्टैट्रिक्स कॉफी में ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, हेमेलिया बेस्टैट्रिक्स से पैथोजन है, तो कॉफी में डिजीज कॉज करता है, कॉफी लीफ रस्ट में। ठीक है, श्रीलंका में फेमाइन आया था। आगे देखते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेज कंटेन आरएनए डीएनए, बोथ आरएनए और डीएनए, और ऑप्शन डी नन। और मोस्टली जो प्लांट वायरस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं आपके? उनमें आरएनए ही होता है। ठीक है, उनमें जनरली क्या होता है? आरएनए आरएनए होता है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आरएनए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द फेमस इरिस फेमाइन ऑफ 1842 वाज कॉज्ड ड्यू टू द आउटब्रेक। जो 1842 में आयरलैंड में जो फेमाइन आया था वो कौन सी बीमारी के थ्रू आउटब्रेक हुआ था? कौन सी बीमारी लगा था? तो आप जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला हेलमेंथस स्पोरियोज और ऑफ राइस, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, यहाँ देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज क्या है? ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज इज, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्टिंग यूकारियोटिक सेल, एनिमल वायरस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ सिंपल स्फेरिकल शेप डिस्क्राइब्स अ बैक्टीरियल सेल। ऐसा कौन सा स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल होते हैं जो स्फेयर के शेप में होते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? कोकस है, विब्रियो है, बैसिलस है, स्पाइरल है। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कोकस। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के क्या मतलब क्या होते हैं? वो पोडोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कीमोट्रॉप। अपना खाना जो मतलब बनाते हैं वो किस खाना के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? सेल पे रहते हैं या किसी और पे रहते हैं? ठीक है, या लाइट पे रहते हैं या केमिकल्स पे रहते हैं? एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हेटरोट्रॉप्स। ओके, आगे देखते हैं हम लोग।
सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट वाज, कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का डिजीज साइकिल दिया था, ठीक है। मतलब कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था किसमें, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का डिजीज साइकिल दिया था, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, केसी मेहता ऑप्शन ए, बीबी मुंडपुर ऑप्शन बी, एम एम पयाग और नागराजन। एंड माय डियर स्टूडेंट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, केसी मेहता। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइटोप्लाज्मास कंटेन आरएनए ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए प्लस डीएनए, आरएनए और डीएनए, ठीक है। एंड ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार चेक करेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, बट आप लोग इसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 12, द इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय, भारत में ये जो फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए है बीपी मंडफोर, कोलेमैन, बी ऑप्शन सी इजे बटलर, एंड ऑप्शन डी जो है क्या है हमारा कृतिकर। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बीबी मंडफोर, ठीक है। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ मशरूम इज कॉल्ड, मशरूम का फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए सोरोकार्प, रेसिड्यूकार्प, एस्कोस्कार्प, प्लाज्मोडियोकार्प। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सोरोकार्प, ठीक है। खायरा डिजीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, खायरा जो डिजीज जो पैडी में लगता है वो किसके कमी से होता है, ठीक है। एंड ऑप्शन विल बी, देखते हैं क्या है हमारा, ए है जिंक डेफिशिएंसी, दूसरा फैनरोगैम्स, तीसरा बोरॉन डेफिशिएंसी, एंड चौथा क्या है कस्क्यूटा। एंड राइट आंसर विल बी ए, जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वेरवाइड्स आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रोटीन कॉट, वेरवाइड किस चीज के मतलब उनमें नहीं रहता है कहने का मतलब, ठीक है, किस चीज को लैक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन है प्रोटीन कोट है, राइबोसोम्स है, सेल वाल है, एंड सेल मेम्ब्रेन। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन कोट। लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड फेमाइन इन आयरलैंड इन ईयर, लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो किस साल में आयरलैंड में फेमाइन ऑकर हुआ था, डिजीज ऑकर हुआ था। एंड ऑप्शन क्या है हमारा, 1845, 1857, 1872, 1945। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन है, दैट इज 1845, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, द माइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व विथ लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो, ऐसे कौन सा साइंटिस्ट है जो लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। ऑप्शन हमारा है ए मिलार्डेट, बी मार्शल वार्ड, सी एंटोन डे बैरी, एंड डी प्रीपोस्ट। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एंटोन डे बैरी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ देखते हैं हम लोग यहाँ पे 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है कि केमिकल दैट हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ फंगस इज नॉन एज, ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो फंगस के ग्रोथ को रोक देते हैं, हॉल्ट का मतलब रोक देना, ब्रेक लगा देना। एंड ऑप्शन क्या है हमारे, फंजीसाइड है, एंटीबायोटिक है, फंजीस्टैट है, टॉक्सिन है। राइट आंसर विल बी फंजीसाइड, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज ओवर अ लार्ज प्लांट पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या में कोई डिजीज का आउटब्रेक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। पहला क्या है, स्पोरेडिक, एंडेमिक, इपिडेमिक एंड पैंडेमिक। एंड द राइट आंसर विल बी पैंडेमिक, मतलब लार्ज एरिया में, हर लार्ज जनसंख्या, लार्ज एरिया में जब ये डिजीज ऑकर हो जाती है, पूरे विश्व में जब ऑकर होती है डिजीज तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो बोल सकते हैं और कोरोना वायरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ बायो एजेंट, 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ बायो एजेंट, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा वाइराइडे, ऑप्शन बी फाइटोप्थेरा ब्रासिका, ऑप्शन सी रालास्टोनिया सोलानासियारम, एंड ऑप्शन डी स्यूडोमोनाज प्यूटिडा। एंड द राइट आंसर विल बी, बायो एजेंट कौन से हैं इसमें, ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा वाइराइडे, ओके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, द टर्म वायरस वाज क्वाइंड बाय, वायरस जो टर्म है किस कौन सा साइंटिस्ट ने क्वाइंड किया था। ऑप्शन ए हमारा एडोल्फ मेयर, ऑप्शन बी जो हमारा स्टैनली है, ऑप्शन सी बिजर्निक है, एंड ऑप्शन डी इवानोस्की। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी बिजर्निक। अ वायरस पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, ओनली न्यूक्लिक एसिड, ओनली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। एंड द राइट आंसर विल बी माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरस जो पार्टिकल होते हैं इन दोनों चीजों से मिलकर बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, ऑप्शन ए मिलार्डेट, ऑप्शन बी ईजे बटलर, ऑप्शन सी एंटोन डे बैरी, एंड ऑप्शन डी एज बुलर। मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कौन है, एंटोन डे बैरी है, ठीक है।
फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड एंटोन डे बैरी है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया E.J. बटलर है, ठीक है। बट मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डे बैरी है फादर। वायरवाइड्स आर डिवाइड ऑफ, वायरवाइड्स किस चीज में लैक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या है? प्रोटीन कोट, राइबोसोम्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड द राइट आंसर विल बी, राइट ऑप्शन विल बी ए, प्रोटीन कोट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे इसमें, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? द फेमस इरिस फेमाइन, द फेमस इरिस फेमाइन ऑकर्ड इन द ईयर, जो आयरलैंड में जो फेमाइन ऑकर हुआ था वो किस ईयर में ऑकर हुआ था? ऑप्शन ए हमारा 1845 है, 1854 है, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1865, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1845। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ पार्शियल रूट पैरासाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। मतलब ट्री के कौन से पार्शियल रूट, पार्शियल बोले तो कुछ समय के लिए उन पे आश्रित होते हैं, जब वो ग्रो हो जाते हैं तो फिर वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या है आपका? सैंडल, बी कस्टूटा, ऑप्शन सी एस्ट्रिका, लोरांथस, एंड द राइट आंसर विल बी सैंडल, सैंडलवुड भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग, द ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर टर्म्ड, वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा? प्रोकारियोट, फंगी, ऑप्शन सी यूकारियोट, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रोकारियोटिक सेल में क्या होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस नहीं होते, यूकारियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग क्या है, प्लांट डिजीज इज रिटेन बाई, ये प्लांट डिजीज जो बुक है किनके द्वारा लिखा हुआ? ऑप्शन ए है बीवी मुंडपुर, ऑप्शन बी आर एस सिंह, ऑप्शन सी जे बट्टर, ऑप्शन डी आर एस, यहाँ पे मिस्टेक है, बट यहाँ जो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आर एस सिंह होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, द जेनेटिक मटेरियल इन अ बैक्टीरियल सेल इज, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोइड रीजन, डेफिनेट न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रिजोम, एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके, न्यूक्लियोइड रीजन। लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल माइकोलॉजिकल, माइकोलॉजिकल जहाँ पे हम लोग फंगी के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी नीदरलैंड्स, ऑप्शन डी इंडिया, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इंग्लैंड, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा अच्छा लग रहा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ऐसे ही कुछ और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके, एंड मे गॉड ब्लेस यू।